Hello dear all, welcome to my YouTube channel. Today I have for class 12th very short questions, 1 markers and short questions, 2 markers from the lesson 1, the last lesson from the text Flamingo. So let's begin with the very short questions first. So the first question is, what is the setting of the lesson? The last lesson, it was set in the days of Franco-Prussian War. ये Franco-Prussian Wars के days पे set था, that is year 1870-71, जिसमें फ्रांस को प्रुशिया ने डिफीट कर दिया था. Second question, what was France expected to be prepared with for school that day? तो उस दिन फ्रांस से स्कूल में क्या पूछा जाना था? He was expected to be prepared on participles. Participles पूछे जाने थे और किसने पूछने थे? एम हैमिल ने उनको क्वेश्चन करना था on participles. Third is, what bad news were there for the last 2 years on the bulletin board? पिछले 2 सालों से बुलेटिन बोर्ड पर कौन सी जो बैड न्यूज़ डिस्प्लेड होती थी? First is the lost battles, second the drafts, and third is the orders of the commanding officers. तो ये 3 चीज़ें थी जो डिस्प्लेड होती थी पिछले 2 सालों से बुलेटिन बोर्ड पर. अब who is the author of the last lesson? The author of the last lesson is Alphonse Daudet. ये हमें पता होना चाहिए. Next is, what was M. Hamel wearing on that day? एम हैमिल ने क्या पहना हुआ था? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप एम हैमिल ने पहना हुआ था. हु कॉल्ड फ्रांस? किसने फ्रांस को बुलाया? व्हेन ही वॉज हरिंग फास्ट टू स्कूल. जब वो तेज़ तेज़ स्कूल की तरफ बढ़ रहा था तो उसको पीछे से किसने बुलाया? द ब्लैक स्मिथ वॉच्ड रीडिंग द बुलेटिन. वो बुलेटिन बोर्ड पे कुछ पढ़ रहा था तो उसने जो फ्रांस को पीछे से बुलाया. हु वॉज सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस? चुपचाप पीछे बैक बेंचेस पे क्लास के कौन बैठे हुए थे? फर्स्ट, ओल्ड हॉजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट. 3 कोनों वाली हैट पहनी हुई थी उसने. सेकेंड, द फॉर्मर मेयर, जो पहले उनका मेयर होता था. द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पहले पोस्ट मास्टर होते थे. और अन्य लोग, सेवरल अदर्स. देन वाई हैड एम हैमिल पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स? एम हैमिल ने अपने संडे वाले क्लोथ्स क्यों पहने हुए थे? मतलब जो वो यूजुअली इंस्पेक्शन डेज पे पहनता था या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज पे पहनता था, तो वो क्लोथ्स क्यों पहने हुए थे? इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, अपने लास्ट लेसन को रिस्पेक्ट देने के लिए. देन व्हाट हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12? जब चर्च क्लॉक में 12 बजे, तब अचानक क्या हुआ? जो ट्रम्पेट्स जो है प्रुशियंस के बजने शुरू हो गए, क्योंकि वो प्रुशियन सोल्जर्स वो रिटर्न कर रहे थे अपनी मार्च पास से, अपनी ड्रिल से. देन लेट्स कम टू द शॉर्ट क्वेश्चंस. SQ. Yes, what were the temptations of France? फ्रांस को क्या अट्रैक्शन थी, क्या चीज़ें थी उसको? जब वो स्कूल जा रहा होता था तो रास्ते में कुछ चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती थी, और वो चीज़ें कौन सी थी? पहले वार्म सनशाइन, मतलब वार्म एंड सनी वेदर. और दूसरा क्या है? चर्पिंग बर्ड्स. एंड थर्ड इज ड्रिलिंग ऑफ प्रुशियन सोल्जर्स, मार्चिंग ऑफ प्रुशियन सोल्जर्स. सो ये आपका करेक्ट आंसर है. Yes, next is, what words were a thunderclap for France? The words कौन से थे जो उसके लिए एक शॉक जैसे आए? वो वर्ड्स थे जब एम हैमिल बोलते हैं, an order from Berlin had come that German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. एक ऑर्डर आया था बर्लिन से कि कल से स्कूल्स में, एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में जर्मन पढ़ाई जाएगी, और जो न्यू मास्टर है ही वुड कम टुमारो. और ये जो उसका
लास्ट फ्रेंच लेसन था, एम हैमिल का लास्ट फ्रेंच लेसन था. नेक्स्ट इज व्हाट हैड द नरेटर काउंटेड ऑन मीन्स डिपेंड करना, राइट. काउंटेड ऑन टू एंटर द स्कूल अननोटिस्ड. उसने सोचा था मैं स्कूल में चुपचाप अंदर घुस जाऊंगा. और कैसे घुस जाऊंगा, किस चीज़ पे वो डिपेंड कर रहा था. यूजुअली क्या होता था, स्कूल में बहुत शोरगुल होता था, हसल एंड बसल. दैट वाज यूजुअल व्हेन द स्कूल बिगैन. और वो सोचता था कि मैं ऐसे ही वो शोरगुल में चुपचाप से अंदर घुस जाऊंगा बिना नोटिस हुए. द थॉट वुड एंटर अननोटिस्ड एंड नोबडी वुड नो ही वॉज लेट फॉर स्कूल. और पता भी नहीं लगेगा किसी को कि वो स्कूल के लिए लेट है. नाउ नेक्स्ट इज हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट व्हेन एम हैमिल डिक्लेयर्ड इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन. तो फ्रांस का क्या रिएक्शन था जब उस एम हैमिल ने बोला ये लास्ट फ्रेंच लेसन है मेरा. तो फर्स्ट इज दैट उसको बहुत दुख लगा. ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स. सेकेंड इज फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स. सीकिंग मीन्स सर्चिंग, कि वो बर्ड्स एग्स सर्च करता रहा. और ही वेंट स्लाइडिंग ऑन सार. और अब वो जो बुक्स जिनको पहले वो न्यूसेंस समझता था, राइट, उनसे अलग नहीं होना चाहता था. ही डिड नॉट वांट टू पार्ट विद हिज बुक्स विच अर्लियर वर अ न्यूसेंस. नेक्स्ट इज कि वो बहुत दुखी होता है, पेन्ड होता है एट द thought M. Hamel was leaving. Pained at the thought that M. Hamel was leaving. उसे बहुत दुख होता है कि कल M. Hamel छोड़ के जा रहे हैं और वो कल नहीं दिखेंगे. What were the regrets of M. Hamel? अब M. Hamel को किस बात का दुख होता है कि उसने अक्सर जो अपने बच्चों को वाटर करने के लिए फ्लास्क भेज दिया था इंस्टेड ऑफ लर्निंग देयर लेसन्स. और उनको छुट्टी भी दे देता था जब भी उसका फिशिंग जाने का मन होता था. गेव देम अ हॉलीडे व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग. नेक्स्ट इज व्हाट चेंज वाज देयर इन द एटीट्यूड ऑफ फ्रांस टुवर्ड्स एम हैमिल. अब क्या चेंज था एटीट्यूड में फ्रांस की एम हैमिल की तरफ. अब पहला है कि स्ट्रेंज फैसिनेशन, उसको एक स्ट्रेंज अट्रैक्शन होती है फॉर द स्कूल एंड फ्रेंच लैंग्वेज. और दूसरा एम हैमिल जब वो ग्रामर का लेसन पढ़ रहा होता है, गेट आउट ग्रामर लेसन, फ्रांस वॉज अमेज्ड. वो बड़ा हैरान हुआ कि वो लेसन को इतनी अच्छी तरह समझ पा रहा है. ही अंडरस्टूड इट सो वेल. नेक्स्ट इज रिग्रेट्स नॉट सीरियसली फॉलोइंग एम हैमिल्स क्लासेस. फिर वो सॉरी फील करता है कि उसने कभी भी एम हैमिल की क्लासेस ध्यान से सुनी ही नहीं, उनको फॉलो ही नहीं किया ध्यान से. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके लिए वो है 5. वाई वर द पेरेंट्स टू बी ब्लेम्ड. पेरेंट्स को क्यों ब्लेम किया जाता है? क्योंकि दे वर नॉट एंशियस टू हैव देयर चिल्ड्रन लर्न. वो कभी भी उत्सुक नहीं थे कि उनके बच्चे जो हैं पढ़ाई करें. उनको होता था, वो प्रेफर करते थे टू पुट देम टू वर्क, कि उनको काम पे लगाया जाए. कहाँ पर? फार्म पर या मिल पर. टू हैव मोर मनी, ताकि उनके जो पैसे हैं और बन सके. वाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासरूम. जो बड़े बूढ़े थे विलेज के, एल्डर्स थे, वो क्लासरूम के पीछे क्यों बैठे हुए थे, बैक बेंचेस पे? वो इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग एम हैमिल. वो एम हैमिल को थैंक करने के लिए बैठे थे, शुक्रिया करने के लिए उसकी 40 इयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस के लिए. उसकी 40 साल जो उसने सिंसियरली स्कूल में पढ़ाया था, उसके लिए थैंक्स कहने के लिए, उनका शुक्रिया करने के लिए बैठे हुए थे. और शोइंग देयर रिस्पेक्ट एंड दे वर शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री. वो अपना जो है आदर दिखा रहे थे अपने देश के प्रति. वॉट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल. अब जो ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन आया था उस ऑर्डर से स्कूल में क्या चेंजेस आए? यूजुअल हसल एंड बसल, यूजली बहुत शोरगुल होता था स्कूल में, वॉज नॉट देयर, वो नहीं था आज. एंड इट वॉज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, और बिल्कुल चुपचाप थी जैसे कोई संडे मॉर्निंग हो, हॉलीडे हो. एंड एम हैमिल वॉज ड्रेस्ड इन फॉर्मल सूट. एम हैमिल जो है अपने कोट पैंट में था ड्रेस्ड. ही वॉज वेयरिंग अ
फ्रिल्ड शर्ट हमने आगे पढ़ा था, ग्रीन कोट पहना था एंड अपनी ब्लैक सिल्क कैप भी पहनी हुई थी। ये फॉर्मल सूट वो यूजुअली पहनता था विच ही वोर ऑन स्पेशल ओकेजन्स। और वो स्पेशल ओकेजन्स क्या थे? प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था या इंस्पेक्शन डे होता था, तब वो पहनता था। एंड थर्ड इज़ टू एक्सप्रेस देयर होमेज, अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए विलेज एल्डर्स को वो स्कूल में आए थे। नेक्स्ट इज फ्रांस थिंक्स, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? What does this tell us about the attitude of the Frenchmen? अब फ्रांस ऐसे सोचते हैं कि क्या वो जो पिजन्स जिनकी कोइंग की आवाज़ आ रही थी कि क्या उनको भी वो जर्मन में बोलेंगे सिंग करने के लिए। अब इससे आपको क्या एटीट्यूड पता लगता है फ्रेंचमैन का। अब फ्रांस जब वो सुनते हैं ही हियर्स पिजन्स कोइंग एंड वंडर्स, वो हैरान हो जाता है कि प्रूशियंस जो है, इफ प्रूशियंस वुड मेक देम सिंग इन जर्मन टू, उनको भी जर्मन में गाने के लिए बोलेंगे। और ये शो करता है, रिवील करता है, रिवील का मतलब होता है शो। द फ्रेंच मेन्स फेयर, कि जो फ्रेंच मैन थे वो डरे हुए थे ऑफ डोमिनेशन बाय जर्मन्स, कि वो जर्मन से उनको डोमिनेट करेंगे, उनके ऊपर हावी हो जाएंगे। अब थर्ड है पॉइंट कि दे वुड ट्राई टू इंस्लेव इवन देयर माइंड्स, ना केवल डोमिनेट करेंगे पर उनके माइंड्स के ऊपर भी रूल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर 11th क्वेश्चन इज हाउ डिड एम हैमल शो हिज लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज? वो अपना प्यार कैसे दिखाता है फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति? मोस्ट ब्यूटिफुल, मोस्ट लॉजिकल एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज, ये बोलता है पहले। फिर वो कहते हैं कि फ्रेंच पीपल हैं, दे मस्ट सेफ गार्ड द लैंग्वेज, मीन्स अपनी लैंग्वेज की, अपनी मातृभाषा की सुरक्षा करनी चाहिए उनको। और एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू द लैंग्वेज, जब तक उनकी पकड़ तेज़ है तो इट वुड इनेबल देम टू बी फ्री, वो इकट्ठे रहेंगे और उनको फ्रीडम मिलने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ द टाइटल, जो टाइटल है आपका द लास्ट लेसन, हाउ इज़ द टाइटल द लास्ट लेसन अप्रोप्रिएट? कैसे ये लास्ट लेसन जो टाइटल दिया गया है बिल्कुल सही है। पहले इट वॉज हैमल्स लास्ट लेसन, ये हैमल का लास्ट लेसन था एंड इट वॉज ऑल्सो द लास्ट फ्रेंच लेसन इन द स्कूल। अब कल से उस स्कूल में फ्रेंच लेसन नहीं पढ़ाया जाएगा, तो लास्ट फ्रेंच लेसन था स्कूल में, जर्मन पढ़ाया जाएगा अगले दिन से। और ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन जब चल रहा था, एम हैमल, फ्रांस एंड अदर्स दे वर फीलिंग रिपेंटेंट, वो लोग सारे सॉरी फील कर रहे थे। फ्रांस भी, एम हैमल भी और बाकी लोग भी बहुत सॉरी फील कर रहे थे कि कभी उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को सीरियसली नहीं लिया। और ये अब लास्ट लेसन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी a great deal to reproach ourselves, said M. Hamel. कमेंट, इस क्वेश्चन के ऊपर कमेंट करो, जो ये लाइंस बोली हैं इसके ऊपर कमेंट करो। कि ब्लेम्स एवरीवन, वो क्या बोलते हैं एम हैमल, ये कहने का उसका क्या मतलब होता है? वो ब्लेम कर रहे हैं सबको कि वो सब अपने जो है कहते थे हम कल पढ़ लेंगे फ्रेंच, लर्निंग को हमेशा पोस्टपोन कर देते थे कल तक, जो हमें नहीं करना चाहिए। इससे क्या हुआ? दे लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, इससे उनका वो मौका जो था उनको मिला था वो मौका चला गया। टू लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच, क्या चला गया मौका? टू लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा जो फ्रेंच थी उसको लर्न करने का मौका चला गया था, बिकॉज कल से जर्मन पढ़ाई जानी थी। एंड थर्ड इज़ क्योंकि पेरेंट्स को जो ये भी लगता है कि उन्होंने बच्चों को भेज दिया था फार्म पे, मिल्स में काम करने के लिए, और एम हैमल हैड सेंड देम टू वाटर द फ्लावर्स एंड गेव देम हॉलीडे, और छुट्टी भी दे दी थी व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग। अब द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज हाउ डिड एम हैमल bid farewell to all the students and people? एम हैमल ने सबको, bid means say, farewell means goodbye, कैसे किस प्रकार से उसने गुड बाय बोली सब बच्चों को और लोगों को भी। उसने सबसे पहले प्रेज किया फ्रेंच लैंग्वेज का, ही प्रेज्ड फ्रेंच लैंग्वेज एंड एडवाइज देम
टू सेव गार्डेड, उसकी सुरक्षा करो अपनी मातृभाषा की। और फिर उसने क्या किया, ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा और उसने बड़ा बड़ा ब्लैक बोर्ड पर लिखा, रोट वाइवा ला फ्रांस, वाइवे ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। और ये हमें क्या शो करता है कि वो बहुत उसकी सारी इमोशंस शो करते हैं हैमेल की, राइट, उसके भाव प्रकट करता है एंड उसकी जो पैट्रियोटिक फीलिंग एंड उसके अंदर जो पैट्रियोटिज्म है, देशभक्ति है। सो ये थे हमारे कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट सारे लेसन को कवर करते हैं। एंड थैंक you so much for a patient hearing, and if you have liked the video, kindly like, share and subscribe. Thank you so much once again. Have a nice day.